लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ से सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीट आती है। इसलिए राजनीति में कहावत भी है कि यूपी से ही दिल्ली का सफर तय होता है। यूपी भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव कराया जाएगा और सारे नतीजे 4 जून को आएंगे। पहले चरण का नामांकन 20 मार्च से शुरू होगा और मतदान 19 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण का नामांकन 28 मार्च को शुरू होगा और वोटिंग 26 अप्रैल को होगा। तीसरे चरण में नामांकन 12 अप्रैल को और वोटिंग 7 मई को होगी। चौथे चरण में नामांकन 18 अप्रैल को होगा और 13 मई को वोटिंग होगी। पांचवें चरण का नामांकन 26 अप्रैल से शुरू होगा और वोटिंग 20 मई को होगी। छठे चरण का नामांकन 29 अप्रैल को शुरू होगा और वोटिंग 25 मई को होगी। अंतिम और 7वें चरण का नामांकन 7 मई को शुरू होगा और 1 जून को वोटिंग होगी। सभी चरण की गिनती एक साथ 4 जून को होगी। सबसे पहले पश्चिमी यूपी से चुनाव शुरू होगा। वाराणसी और पूर्व यूपी में सबसे अंत में वोटिंग होगी। लखनऊ में 5वें चरण और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 7वें चरण में वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे, जहां आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होगा। इलेक्शन कमिश्नर ने ईवीएम पर शायरी किया, ये सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पे कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन? ईवीएम्स आर 100%